बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मूल वेतन और वेतन से आय से संबंधित की गणना किस प्रकार की जाती है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम महंगाई वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते इत्यादि के बारे में और जानकारी एकत्रित करेंगे और उनका अध्ययन हम करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है आज का पॉइंट लेते हैं महंगाई वेतन। आपने मूल वेतन के बारे में पढ़ा। महंगाई वेतन यानी डियरनेस पे, महंगाई बढ़ने पर सरकार वेतनमान में संशोधन करती है, परंतु यदि लंबे समय तक वेतनमान संशोधित नहीं किए जाते हैं तो सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए महंगाई वेतन का भुगतान करती है। यह मूल वेतन की तरह ही होता है। राजस्थान सरकार के एक सर्कुलर के अनुसार महंगाई वेतन को मूल वेतन की तरह ही लेने की अनुशंसा की है। अतः जो महंगाई वेतन मूल वेतन ही माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर प्रश्न में हमें कहीं मूल वेतन के साथ साथ अगर महंगाई वेतन भी लिखा हुआ है तो हमें मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन यानी दोनों को जोड़ेंगे। हम मूल वेतन और महंगाई वेतन को जोड़कर ही बाकी सभी गणनाएं जो हैं वो उन्हीं पर करेंगे। यानी महंगाई वेतन भी मूल वेतन का ही एक भाग होता है। तो अगर प्रश्न में स्पष्ट तौर पे अगर आपको महंगाई वेतन दे रखा है तो महंगाई वेतन को मूल वेतन के साथ जोड़ करके लिखा जाएगा। दूसरा अगला जो पॉइंट आता है हमारा, कमीशन, फीस इत्यादि। मूल वेतन के अलावा कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त कमीशन, फीस आदि के रूप में भी राशियां मिलती है जो कि वेतन से आय में सम्मिलित की जाती है। अगर किसी कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा अगर कमीशन मिलता है, फीस मिलती है किसी प्रकार की, तो वो वेतन का ही एक भाग होगी और वेतन में सम्मिलित की जाएगी। कमीशन या फीस ये सभी भुगतान जो हैं समय आधार पर, जैसे मासिक है, वार्षिक है, साप्ताहिक या वेतन का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर हमें साप्ताहिक, मासिक अगर समय के आधार पर दे रखा हो तो हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2000 हमारा जो 19-20 वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष में जितना कमीशन या फीस उसको प्राप्त हुई है, चाहे एक प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुई हो या समय के आधार पर प्राप्त हुई हो, उन समस्त जो 12 महीने का है उस अवधि का है उसको जोड़ करके हम यहाँ पर वेतन में जोड़ेंगे। ये भी वेतन का एक भाग। बोनस, अगला बिंदु आता है हमारे यहाँ पे बोनस। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देय बोनस प्राप्ति आधार पर कर योग्य होता है और वास्तव में ये प्राप्त होने पर ही बोनस जो है वेतन में जोड़ा जाएगा। बोनस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले खुश होकर के नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इससे हम प्राप्त होने पर ही कर योग्य करेंगे देय आधार पर। यानी बोनस कर्मचारी का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर नियोक्ता द्वारा प्रसन्न होकर के उसके कर्मचारियों की सेवाओं से तो उसको अगर दिया जाता है तो वास्तव में प्राप्त होने पर ही बोनस वेतन में जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी को मिला प्रलोभन बोनस यानी इंसेंटिव बोनस भी वेतन माना जाता है और वेतन का ही एक पार्ट होगा। इसके साथ साथ अगला जो बिंदु आता है भत्ते यानी अलाउंसेज। भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत अथवा उससे लिए जा रहे विभिन्न कार्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अथवा कर्मचारी की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। भत्ते जो होते हैं
विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही प्रदान किए जाते हैं। तो सभी प्रकार के जो भत्ते होते हैं, इन भत्तों को यहाँ पर हम 3 भागों में यानी 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेज। दूसरा है आंशिक कर मुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। और तीसरा है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज। भत्ते भी जो है वेतन का ही एक भाग होता है और वेतन के साथ ही जोड़े जाते हैं। ये कर्मचारी की वेतन से आय ज्ञात करते समय जो भत्ते के रूप में राशि प्राप्त हुई, विभिन्न भत्तों के रूप में प्राप्त जो राशि होती है वह भी जोड़ी जाती है। तो हमने देखा भत्ते 3 प्रकार के होंगे, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेज, आंशिक कर मुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। और आज हम एक पार्ट ही लेंगे यहाँ पे कि पूर्णतः कर मुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेज, जिसमें पहले आता है विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। यदि सरकार, केंद्र अथवा राज्य भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर सेवा करने के लिए कोई ऐसे भत्ते देती है जो उस कर्मचारी को भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं, यानी इसको विदेशी भत्ता कहा जाता है। यह करमुक्ति एक गैर सरकारी अथवा विदेशी नागरिक को प्रदान नहीं की जाती है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि एक सरकारी कर्मचारी को अगर विदेशी भत्ता होता है, विदेशी भत्ता जो भारत से बाहर सेवा करने के बदले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है, तो इस भत्ते की राशि जो प्राप्त होती है वह पूर्णतया करमुक्त होती है और उसे वेतन में जोड़ा नहीं जाता है। दूसरा है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा की शर्तें अधिनियम 1954 की धारा 22A(2) के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेज को प्राप्य सभी प्रकार के भत्ते पूर्णतया करमुक्त होते हैं, यानी फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेज। तीसरा है कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, स्पेशल अलाउंस टू मीट आउट एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों के संबंध में निम्न जो लिखे हुए भत्ते हैं, विशेष भत्ते कर्मचारी द्वारा संबंधित प्रयोजन पर व्यय की गई राशि तक करमुक्त होते हैं। शेष राशि यदि कोई हो तो वह कर योग्य होगी, यानी जहां तक इन्होंने खर्च कर दिए, व्यय कर दिए, तो व्यय की गई राशि तक ये जो है भत्ते करमुक्त होंगे। जिसमें पहला आता है यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दौरे यानी टूर अथवा स्थानांतरण के कारण की गई यात्रा के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है। और कर्मचारी के स्थानांतरण के समय व्यक्तिगत सामान को पैक करने और उन्हें नौकरी स्थान पर ले जाने के लिए किए गए व्यय भी यात्रा व्यय माने जाते हैं। तो यात्रा भत्ता जो है कर्मचारी का वह कर मुक्त होता है जितना उसके द्वारा व्यय कर दिया जाएगा। दूसरा दैनिक व्यय, डेली अलाउंस। उपयुक्त जो यात्रा की अवधि के दौरान कर्मचारी के सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। दैनिक व्यय यानी डेली अलाउंस। सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए किए गए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। स्पष्टीकरण है कि इसमें कर्मचारी के घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए किए गए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए गए भत्ते के संबंध में यह कर मुक्ति उपलब्ध नहीं है। चौथा है सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन में सहायता के लिए सहायक रखने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया जाने वाला भत्ता कर मुक्त होता है।
शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, शिक्षण संस्थाओं और अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ये भत्ता दिया जाता है। तो एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस जो है कर मुक्त भत्ते की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी पोशाक के क्रय और रखरखाव हेतु दिए जाने वाला भत्ता कर मुक्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ता कर मुक्त होता है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड नियामक व्यय भत्ता, संपैट्री अलाउंस जो है कर मुक्त होता है। इसी प्रकार सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों और प्रोफेसरों का प्राप्त भत्ते नियुक्ति से 2 वर्ष तक कर मुक्त होते हैं। तो ये जो भत्ते हमने पढ़े हैं ये भत्ते पूर्णतया कर मुक्त भत्ते हैं, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेज हैं, जिसमें नीचे वाले अपन ने जो पढ़े कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, ये भत्ते जितने व्यय कर दिए जाते हैं उतने ही कर मुक्त होते हैं और साधारणतः इतना व्यय हो जाता है। तो ये जो भत्ते हैं ये पूर्णतः कर मुक्त भत्ते कहलाते हैं। धन्यवाद।